7 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। वैसे तो अखिलेश जी हमेशा बड़े हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आजकल शायद मुस्कुराहट का सिलसिला थोड़ा सा कम हो रहा है। अखिलेश जी नहीं, मुस्कुराहट नहीं कम है, लेकिन ये सही है कि समय ऐसा आ गया है जहाँ जनता के बीच में और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार की जो उपलब्धियां हैं 2 साल की, उनका आकलन जनता करेगी। 2014 में सरकार किसकी बनेगी, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये चाहती है कि सेकुलर सरकार हो, एक ऐसी सरकार हो जो गरीब और किसान तक अपने कार्यक्रमों को ले जाए। नहीं, अभी उसकी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं जरा आपसे ये समझना चाहता हूँ अखिलेश जी कि ये जो डांट का सिलसिला जो आजकल चल रहा है पिता और पुत्र के बीच, हर 20 दिन पर मैं देखता हूँ आपके पिताजी आपको डांट लगा देते हैं कि अखिलेश तुम काम नहीं ठीक से कर रहे हो। अभी उन्होंने बोला देखिए क्या, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार चारों तरफ चाटुकारों से भरी पड़ी है। ये क्या है, ये जो डांट का सिलसिला है ये क्यों है और कब तक चलेगा? ये स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और पिता भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो जानकारी उन्हें मिलती है वो जानकारी देते भी हैं, और कहाँ गलत फैसले अगर सरकार में कहीं हो रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा की है उन्होंने। मैं समझता हूँ यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने पिताजी से डांट ना खाया हो, या परिवार में बड़े लोगों ने किसी बात को लेकर के नाराज भी न रही हो। आपकी बात में मुझे थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट इसलिए नेताजी कि डांट तो समझ में मुझे आती है। हमारे जो प्रधान संपादक जी हैं राजदीप जी, बड़ी बार मुझे डांट लगा देते हैं कि भाई तुमने अखिलेश से ठीक सवाल नहीं पूछा, मान लो उन्होंने डांट लगा दी। लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूं। जब आप डांट खाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस जनता ने आपको चुना, जिस जनता ने आपको वोट दिया, क्या उस जनता को भी डांट नहीं लग रही एक तरीके से नेताजी द्वारा? देखिए, ये मुद्दा कोई देश का मुद्दा नहीं है। कैसे नहीं है? कोई देश का मुद्दा नहीं है कि मुझे डांटा है। आपने नहीं वो डांटा, उसका मतलब ये कि उनका आपके प्रति भरोसा नहीं है, ये मेरा कहना है। अगर कोई बात है जहां सरकार को किसी तरह के फैसले लेने हैं और उनके सामने कोई बात आई है तो उन्होंने अगर समझाया है तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। जहां तक डांटने की बात है, वो बड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब डांट चलती रहेगी, उनको अधिकार है, डांट चलती रहेगी। वहीं नेताजी ये भी कहते हैं कि सरकार ने अच्छे काम किए। कोई सरकार ये ऐसी नहीं है जिसने इतना गरीबों के लिए काम किया। कहीं ना कहीं नेताजी इस बात को भी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि नेताजी ये कहते हैं कि जब किसान के लिए सुविधा दी है तो वो हाईलाइट नहीं होती है, क्योंकि नेताजी ने सरकार को मुझे डांट दिया है तो एक बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खबर है। मैं बताऊं ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब मामला गड़बड़ा जाता है, जब स्थिति गड़बड़ हो जाती है, जैसा कि हमने देखा मुजफ्फरनगर में जैसा कुछ हुआ। मुझे पता है कि आपने मुजफ्फरनगर के बारे में बहुत कुछ कहा है, आपने जितने जो फैक्चुअल जो पोजीशन है, आपने उस सब फैक्चुअल पोजीशंस को पब्लिक डोमेन में लाने की प्रयास किया है आपने उसका। लेकिन मुझे आप बताइए, अब हाइंडसाइट में, अब हम क्या मार्च के महीने में आ गए हैं, क्या सीख लिया आपने? वो जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ उससे आपने सीख क्या लिया? आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई आपसे? देखिए, जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ है उसमें सरकार ने जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, अपनी पक्ष एफिडेविट लगा करके रखा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लोग भी आए थे, उस समय भी सरकार ने अपना पक्ष रखा। देश का कोई दल नहीं बचा होगा जो दल या उस दल के प्रतिनिधि या उनकी लीडरशिप वहां न गई हो। मैंने हर बार कहा कि किसी को अगर सुझाव है और कोई अगर राय रखता है कि इस तरीके से मुजफ्फरनगर के लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, जो घटना हुई है उसके लिए दुखद है, बहुत अफसोस भी है, और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। फैक्चुअल पोजीशंस की बात करते हैं, ऐसा सुनने में आया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो रिलीफ कैंप्स थे उन कैंप्स के ऊपर बुलडोजर चलवा दिए। कि आप लोगों ने कहा कि ये तो सब जितने लोग हैं, नेताजी का बयान आया था मुझे याद है, आपके पिताजी का, उन्होंने कहा कि जितने लोग हैं ये सब भाजपा ही हैं, जितने रिलीफ कैंप्स में लोग थे। अखिलेश जी, आप एक सुलझे हुए पढ़े लिखे व्यक्ति, आपको लगता है कि अगर किसी व्यक्ति की क्षति हुई, उसको अगर वो कोई राइट विक्टिम है, क्या इस प्रकार की शैली, इस प्रकार की भाषा शोभनीय है? देखिए, मैं नेताजी ने और पार्टी ने और कई लोगों ने ये कहा कि कई राजनीतिक दल ये हैं वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं दंगा पीड़ितों के माध्यम से। कैंप में जो स्थिति है उसका भी लाभ लेना चाहते हैं और राजनीतिक तौर से वो दिखाया जा रहा है। जहाँ तक उनको मदद की बात है, और राजनीतिक जो लोग उस समय हस्तक्षेप कर करके कुछ लोगों को रोकना चाहते हैं, उस बात पे जरूर कही है। लेकिन मैं चाहूँगा, और कोशिश की सरकार ने, सब लोगों को वापस भेजा है, जो मुआवजा मिल सकता था वो भी दिया है। हमने अपनी लीडरशिप को भी कहा है
और लीडरशिप से ये भी कहा है कि वहाँ के लोगों से राय मशवरा करो, जो कुछ लोग रुके हैं अभी उनको कैसे वापस जाएं, उनको समझा करके। बुलडोजर चला था कि नहीं, ये बताइए। बुलडोजर चला था कि नहीं? देखिए, जो बुलडोजर नहीं चलाएगा रिलीफ कैंप। बुलडोजर की बात थी एकदम गलत थी। कुछ चैनलों ने जरूर दिखाया था कि बुलडोजर चला है, लेकिन वो जमीन किसकी थी? जमीन उस पर राय जमीन से कि नहीं सर, ये बताइए। चला है बुलडोजर? ये पूरी गलत खबर है। वहाँ के लोग मुझसे मिले हैं, कैंप के लोग आए थे, वो केवल अपना ठीक करने के लिए वहाँ के खुद ठेकेदार चला रहे थे बुलडोजर। मतलब सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया? नहीं, सरकार की तरफ कोई बुलडोजर। तो ये सरासर गलत खबर थी, एकदम गलत थी। आपको दोबारा जाना चाहिए वहाँ पर, वहाँ के लोगों से पूछना चाहिए कि आखिरकार बुलडोजर कौन चला रहा था। क्या आप मानेंगे अखिलेश जी, मैं आपसे इसलिए कह रहा था, हाइंडसाइट अंग्रेजी में कहा होगा ना, हाइंडसाइट इज अ ग्रेट गिफ्ट। क्या आपको लगता है कि हाइंडसाइट में आप मानेंगे कि आपसे गलती हुई सिचुएशन की हैंडलिंग में, जो स्थिति थी पूरी वहाँ पे, कि आपको लगता है आपने जो कुछ किया ठीक किया? जो सरकार कर सकती थी सरकार ने किया। गलती हुई कि दी हुई, ये बताइए। देखिए, गलती केवल जहाँ तक मैं क्या समझ सकता हूँ, जिस समय सरकार को जानकारी मिली, जो सूचनाएं आई, उसके हिसाब से सरकार ने कार्रवाई की है। सरकार ने दंगा रोका है, पीड़ितों को जितनी मदद कर सकते थे पीड़ितों की मदद सरकार ने की। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि जितने लोगों की जानें गई उन जानों का जिम्मा अखिलेश यादव का नहीं बनता है? देखिए, आप उस सवाल को अब इसलिए मत उठाइए, और आप इसलिए भी उठाना चाहते हो कि चुनाव आ गया है। आप चाहते हैं कि चुनाव है तो चुनाव में केवल एक ही सवाल चले, मुजफ्फरनगर का मुद्दा। जहाँ तक मुजफ्फरनगर की बात है, मैं ये कह सकता हूँ सरकार की तरफ से इतनी मदद हुई है, कभी भी दंगा पीड़ितों की मदद नहीं की गई। नौकरी कभी किसी को नहीं दी गई, 15 लाख तक मदद किसी को नहीं की गई, और जो मुआवजा दे सकती थी सरकार, जो नुकसान हुआ, क्षति हुई, उसकी किया है सरकार ने। लेकिन मुजफ्फरनगर में आखिरकार घटना किसने कराई? क्या बीजेपी के लोग दोषी नहीं है? क्या बीजेपी के लोगों ने उसको भड़काया नहीं? वो भी तो चुनावी बात है जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जब मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ इलेक्शन के चक्कर में, तो आप भी तो जो जवाब दे रहे हैं वो भी तो इलेक्शन के चक्कर में नहीं दे रहे हैं। लोगों ने भड़काया। आपके पास सबूत है इसका? सबूत क्या, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, और वहाँ के लोग जानते हैं कि कौन किसने भड़काया। किन लोगों ने भड़काया? ये बीजेपी के लोगों ने भड़काया। कानून अपना काम कर रहा है और कानूनी कार्रवाई भी होगी। कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई चलेगी। ऐसा क्यों है अखिलेश जी कि उत्तर प्रदेश में जब से आपने कार्यभार संभाला है, एक परसेप्शन एक बन गया है, छवि बन गई है कि आप कुर्सी पर जरूर काबिज हैं, आप मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठे हैं, लेकिन आप सत्ता में नहीं हैं, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर कहीं चरमरा जाता है। 250 इंस्टेंसेज हुए कम्युनल राइट्स के, कर्फ्यू लगा, आर्मी पहली बार बुला ली गई उत्तर प्रदेश में बड़े सालों में राइट्स को कंट्रोल करने के लिए। क्या ये सब आपकी गलती है? क्या डेफिशिएंसीज है आपकी? मुजफ्फरनगर में अगर आदमी बुला ली तो ये गलत डिसीजन? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गलत डिसीजन हुआ, मैं कहा लेकिन अगर डिसीजन वो लिया गया तो क्या कहीं ना कहीं उसे आपकी डेफिशिएंसी नहीं मानी जाएगी? नौबत क्यों पहुंची वहां तक? जहां तक सवाल मैं समझता हूं, अगर घटना रोकने के लिए, दंगा रोकने के लिए अगर आर्मी बुलाई गई वो अच्छी बात थी, मुजफ्फरनगर शहर में नहीं होने दिया। गाँव में जो घटनाएं हुई उनको लेकर के जो कर सकती सरकार ने किया, और 1:30 बजे 2 बजे के बाद तक हम लोगों ने वो शांत करने में सफल हुई सरकार। जहां तक सवाल राजनीतिक लाभ लेने का है, बहुत सारे दल ये चाहते थे कि राजनीतिक लाभ लिया जाए, इसीलिए उस दंगे में शामिल थे। इसीलिए शामिल। तो आपको लगता है कि अगर आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कराया, ये आपको लगता है कि बीजेपी ने कराया चूंकि उनकी एक नजर 2014 में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर थी? वो आप बीजेपी के लोगों से पूछो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही बहुत बड़े पैमाने पर माहौल खराब हुआ है। अब 2014 में देखिए 2 साल में स्थिति पलटी कि नहीं पलटी? आप जो एक नई सोच, नई उम्मीद से इक्वेट किए जाते थे, अब आप किससे इक्वेट किए जाते हैं? लॉलेसनेस, मुजफ्फरनगर आप कंट्रोल में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपको कहना है आप कह सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आप है तो। नहीं, मैं ये बताता हूँ, कौन सी स्टेट है जिसने 500 MBBS सीटें बढ़ाई? कौन सी स्टेट है जिसने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ने का काम शुरू किया है? क्या बिजली का उत्पादन समाजवादी पार्टी की सरकार ने बढ़ाना शुरू कर दिया? मान लीजिए जो रुका पड़ा 330 मेगावाट बिजली का हाइड्रो पावर प्लांट था, उसको शुरू कर दिया। नए पावर प्लांट कैसे लगे उसके काम में शुरू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी। 108 समाजवादी सेवा जो शुरू हुई एम्बुलेंस की, क्या उसका लाभ नहीं मिल रहा? तो ऐसा क्यों है कि ये बताइए, जितने जो ओपिनियन पोल्स आजकल हो रहे हैं, मैं जानता हूं कि सब नेता यही कहते हैं कि ओपिनियन पोल तो बेकार की बात है। अगर ये नहीं कहूँगा, समाजवादी पार्टी की साइकिल है उसकी हवा थोड़ी सी निकलती है। ये अच्छा किया आपने ओपिनियन पोल में हमें बता दिया कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, आपने अच्छा किया। लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी को अगर आपने बता दिया और मुझे जानकारी मिला दिया, तो समाजवादी पार्टी अपनी उपलब्धि,
अपना संगठन, अपने कार्यकर्ताओं से कहेगा कि ये समय जो लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और जनता का जो समर्थन रैलियों में दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं पता लगा। नहीं, वो नहीं दिखाई दे रहा आपको। वो है, आप कह रहे हैं कि वो समर्थन है रैलियों का आपके पास। समर्थन अगर है, अगर वही हम लोग वोट में कन्वर्ट कर लेंगे तो जो आपके सर्वे हैं, जो आपके समीक्षण हैं, मैं समझता हूँ पीछे रह जाएंगे। ये जो सेकुलर बनाम कॉम्युनल ताकतों की जो बात है, अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं, हमने देखा कि हमेशा से समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन किसी न किसी रूप में कर देती है। अब जब चुनाव हो रहा है मोदी बनाम सो कॉल्ड सेकुलर फ्रंट, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी भी एक ही बोर्ड में रहना चाहिए? क्या वो सबसे अच्छा तरिका है? समाजवादी पार्टी चाहेगी कि देश में सेकुलर सरकार बने और एक ऐसी सरकार बने जो गरीब किसानों के हित के लिए फैसले ले। जैसे कौन सी सरकार है? मैं चाहूंगा, आप तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, कांग्रेस के साथ आपका अच्छा खासा आपका रिश्ता रहा है, इन दोनों धड़े जो हैं ये क्या दोनों धड़े एक साथ होंगे? कहीं न कहीं देश में जनता के अंदर और कई स्टेटों में उदाहरण आए हैं और उदाहरण पेश किया जनता ने कि तीसरा विकल्प होना चाहिए देश में। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में तीसरे दल या गठबंधन या फ्रंट बोलें उसकी भी संख्या ज़्यादा होगी। जनता देश की चाहती है कि आने वाले समय में तीसरा ही दल दिखाई दे देश के अंदर। मैं बताऊं आपको एक किस्सा। अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले लालू जी का एक इंटरव्यू किया, लालू यादव जी का, आपके साथ लोकसभा में भी थे। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा लालू जी जब भी आपसे कोई इंटरव्यू करता है हमेशा एक सवाल उठता है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं, और आप हमेशा बड़ा अच्छा जवाब देते हैं हाँ मैं क्यों नहीं। अखिलेश यादव को क्या लगता है? दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपको वाकई लगता है कि आपके पिताजी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये लोकसभा का चुनाव है और इसलिए तो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हर स्टेट में जिन पार्टियों की भी सरकार है वो चाहते हैं उनके यहाँ लोकसभा ज़्यादा जीते और तमिलनाडु जीत के आ रहा है। उड़ीसा में भी कहीं न कहीं एंटी अदर देन कांग्रेस बीजेपी लोग जीत के आ रहे हैं। जयललिता जी ने तो देखिए तीसरे मोर्चा को लात मार दी। जयललिता जी ने बोला कि मैं जा रही हूँ ममता बनर्जी के साथ। देखिए सच्चाई ये है कि देश के अंदर जनता ये चाहती है कि जिस तरह प्रदेशों में बदलाव आया है और तीसरा विकल्प, तीसरी ताकत हो, तो मैं समझता हूँ देश के पैमाने पे भी वो संख्या बढ़कर के इस बार आएगी। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जब एक सभा की उन्होंने आप ही की प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सा बा का और स सुनकर उन्होंने देखो समाजवादी पार्टी एकदम भ्रष्ट निकम्मी और जो कुछ वो कह सकते थे उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के बारे में। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा जो चारों तरफ जो दिख रहा है, ओपिनियन पोल्स की भी अगर मैं बात करूँ तो क्या मानते हैं इसको कि मोदी जी के पक्ष में एक वेव है कि आज की तारीख में? देखिए देश की जनता ये नहीं चाहती है कि कोई भी सांप्रदायिक ताकतों का और सांप्रदायिक ताकतों के समूह का कोई नेतृत्व करे और जो भाषण, जो भाषा बोली जा रही है, जनता देश की चाहती है कि सेकुलर सरकार बने और एक ऐसा विकल्प हो जो देश को आगे खुशहाली तरक्की के लिए लेकर के जाए। और वो विकल्प आपके मुताबिक वो तीसरा मोर्चा दे सकता है? तीसरा मोर्चा जरूर देगा, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। तीसरा मोर्चा प्लस कांग्रेस। कांग्रेस। तीसरा मोर्चा अपने आप में तो देखिए कुछ नहीं, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। देश की राजनीति में तीसरा मोर्चा किसी रूप में आए वो लोकसभा के बाद दिखाई देगा। अखिलेश जी से चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हमने देखा कि एक कितनी दुखद घटना घटी कि मेरठ में कुछ बच्चे क्रिकेट मैच के दौरान उनके खिलाफ सेडिशन का केस लग गया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि उनकी आपसे बात हुई। मैं ये कह जानना चाहता हूं कि ये सब उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? ये जो अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं कि कभी कहीं रायट घट जाता है, कम्युनल फ्रेंजी अलग अलग भागों में होती है, कर्फ्यू लगता है, बच्चों के खिलाफ सेडिशन का केस लग जाता है, क्या ये सब ये नहीं दर्शाता अखिलेश जी कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता में नहीं? सवाल एक ये भी है कि उत्तर प्रदेश की पर नज़र सबकी है क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है। बड़ा प्रदेश है इसलिए भी, और राजनीतिक रूप से भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है। तो कोई भी बात होगी वहाँ पे वो नेशनल लेवल पर जाती है। अगर कहीं कोई मामला है पुलिस उसको जांच करेगी और बच्चों पर जो बात आई है वो पुलिस जांच कर करके अपना फैसला। आप एक्शन लेंगे जो उन लोगों के खिलाफ? जो जांच पुलिस करेगी उस पर विचार करेगी सरकार। उस पर आप एक्शन करेंगे? पुलिस अपना जांच तो करने। और देखिए डॉक्टरों के साथ क्या हुआ?
क्या हुआ डॉक्टरों के साथ? डॉक्टरों के साथ भी जो है कि बदसलूकी हुई। हाई कोर्ट ने जो कहा है वो हाई कोर्ट का मैंने माना है। ये लेकिन ये जो अच्छा, हाई कोर्ट का मानोगे नहीं आप? नहीं, आप बिल्कुल। हाई कोर्ट ने कहा जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। वो तो पोस्ट एक्शन ना, वो तो जब घटना घट गई उसके बाद आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ घटना घटती क्यों है? ये जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की दबंगई है, क्या दिल्ली में ये घटना क्या दबंगई है? क्या दिल्ली में घटना नहीं होती? लेकिन बार बार तो नहीं होती। नहीं, दिल्ली में क्या घटना नहीं होती? किसी प्रदेश में घटना नहीं होती। लेकिन एमएलए का डॉक्टरों के साथ बदसलूकी ये क्या आप और हम दर्शाता नहीं है? तय कर सकते। ये क्या आप दर्शाता है अखिलेश? जब मामला हाई कोर्ट में हो, हम और आप कैमरे के सामने तय नहीं कर सकते। तो अगर हमारे वो दर्शक जो डॉक्टर्स हैं वो आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो आप उनके प्रति क्या संदेश आप उनको देंगे कि उनका भरोसा आप पे बना रहे? क्योंकि भरोसा तो टूटता सा दिखता है। सब डॉक्टर से ये कहना चाहता हूँ कि उनके संगठन के लोग मुझसे मिले थे और 15 से लेकर के 20 लोग मिले थे। जो छात्र एमबीबीएस करके इंटर्नशिप कर रहे हैं वो भी डॉक्टर्स मुझसे मिले थे। मैंने वही आश्वासन दिया था कि निष्पक्ष जांच होगी, अगर विधायक की गलती है तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर डॉक्टर्स या किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, वो जांच के बाद जो बात आएगी वो निष्पक्ष होकर के सरकार काम करेगी। लेकिन हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, हाई कोर्ट ने जो चीजें सरकार ने मानी हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी, निष्पक्ष कार्रवाई सरकार करेगी जो भी जुडिशियल इंक्वायरी में बात आएगी। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी हमने देखा कि आपके पिताजी ने उस दिन जब आपको डांट पड़ रही थी तो उन्होंने ये कहा कि एक ही व्यक्ति था पूरी पार्टी में जो मुझे समझता था, जो कि जानता था कि प्रदेश में कैसे निवेश लाया जाए। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद वो अमर सिंह जी की बात कर रहे थे। वो मेरा अनुमान ठीक है? पहले ही बताएं, गलत है? अमर सिंह अंकल से कल आपने बात की थी, क्या आपसे कहा आप कैमरे के बाहर चले गए? नहीं, मेरी तो उनसे किसी और संदर्भ में बात हुई थी। संदर्भ में बात हुई, उसके बारे में भी पूछ रहा हूँ आपसे, अभी मैं पूछ रहा हूँ अमर सिंह अंकल या नेताजी ने जो भी कहा या किसी के बारे में नेताजी ने जो भी कहा, हाँ, उन्होंने नाम नहीं लिया, इससे मैं पूछ रहा हूँ। ये अच्छी बात है। तो जो आप अच्छी बात है, वापसी संभव है। देखिए, जो नेताजी ने कहा वो नेताजी का फैसला, नेताजी कह सकते हैं। जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश का है या किस पार्टी को क्या है वो नेताजी तय करेंगे। लेकिन आप तो बताइए ना, आपको लगता है कि अमर सिंह जी को वापस आना आपको बताया क्या नेताजी ने? नहीं, मुझे नहीं पता, आप मुख्यमंत्री, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इससे ना। देखिए, उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, कैसे खुशहाली के रास्ते पे जाए, सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाए, ये हमारा पक्ष है। और चुनाव में मैं समझता हूँ 2014 में जो होने वाला है उसमें सरकार पूरी जिम्मेदारी से जनता के बीच में अपनी जाएगी। आपको लेकिन ये नहीं लग रहा अखिलेश जी कि कहीं ना कहीं जनता अभी समझने लगी है कि अखिलेश यादव को देखो वोट तो दिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव जी शायद उस कसौटी पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। जो आप गलती नहीं मान रहे मुजफ्फरनगर में किसी भी चीज के लिए आपने कोई गलती नहीं मानी, ये मैं देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि गलती थी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब आप मुझसे सवाल कर रहे हो उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ हम सड़क पे काम कर रहे हैं। ठीक, आपको ये जानकारी नहीं है कि डॉक्टरों के बारे में तो सवाल कर रहे हो, लेकिन देश में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़ाई हैं। नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, फिर भी डॉक्टर्स का कहना है कि कॉन्फिडेंस नहीं है आपके लिए। देखिए, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, एक डॉक्टर के कहने से नहीं असर पड़ता। नहीं सर, क्या धरना हुआ ना? मैं नहीं जानता क्या धरना हुआ ना पूरा? नहीं, क्या डॉक्टर्स की सच्चाई मैं नहीं जानता। क्या उसमें राजनीतिक लोग नहीं घुस गए? इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उनका आप जानते ही नहीं। चलिए, अंत में एकदम इंटरव्यू के अंत में आपसे जानना चाहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, आपको नहीं लगता कि बेहतर होता कि उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर दिए जाएं? जयराम रमेश जी भी कहते हैं कि इट्स एन अनगवर्नेबल स्टेट। देखिए, जिस नेता ने कहा वो देश में आग लगाना चाहते हैं। क्या तेलंगाना की घटनाओं को कभी आपने बताया कि कितने लोगों की जान गई, कितनी प्रॉपर्टी को आग लगी? क्या आपको पता है आंध्र प्रदेश में कितने दिनों आंदोलन चलाए? कभी आपने टीवी पे नहीं दिखाया, और कितने बड़े पैमाने पर दिखाया? ये तमाम नेता जो बंटवारे की बात करते हैं वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उन्हीं की कमी की वजह से, उन्हीं की गलत फैसले की वजह से देश को इतना बड़ा नुकसान उठाने पड़ रहा है। अखिलेश जी, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।